सो हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कंफर्ट जोन के ऊपर। जैसा कि सभी को पता है कि अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा, और वो कंफर्ट जोन होता है स्टार्टिंग में हमारे घर से। अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग का ही फेस होता है ना, वो ही सबसे ज्यादा हार्ड होता है। हम लोग अगर स्टार्ट कर चुके हैं ना, तो भाई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितना स्टार्टिंग में होती है। तो कंफर्ट जोन को भाई तोड़ने के लिए पहले तो हमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उदास करना पड़ता है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स ही हो गए। वो कभी नहीं चाहते कि हम लोग कोई रिस्क लें, लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि हम लोग अच्छी इनकम करें और अपने शौक भी पूरे करें और उनकी सारी जरूरतें भी उठाएं, ठीक है। लेकिन वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग कोई भी रिस्क लें। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, ये किसी एक चीज का नहीं होता है भाई, हर जगह हर घर में यही चीज होती है। मेरा भी यही है और आप लोगों का भी साथ यही होगा। पर अगर देखा जाए कि आपको सच में कुछ बड़ा करना है तो आपको कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा, और कुछ लोग इसमें भाई नाराज भी होंगे, गुस्सा भी करेंगे, तो भाई उसे भी फेस करना पड़ेगा। अगर आपको इस जमाने में सच में इस जमाने में कुछ बड़ा करना है तो भाई मैं बता दे रहा हूँ कि राम बनकर तो कुछ भी करना बड़ा बहुत ही मुश्किल है। और अगर आपको सच में कुछ बड़ा करना है तो कृष्ण बनना पड़ेगा भाई इस युग में। अब आपको चाहे छल करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, अपने गोल्स के लिए भाई करना पड़ेगा। अब कोई उसमें नाराज हो, कोई उदास हो, या किसी का भी कुछ भी हो भाई, अगर तुम्हें अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को सक्सेस करना है, तो भाई लोगों की परवाह नहीं करनी है। क्योंकि लोगों की परवाह अक्सर जो लोग करते हैं ना, वो खुद को देख ही नहीं पाते हैं भाई, अपना कभी अपने जो सपने हैं ना वो कभी पूरे नहीं कर पाते। तो लेकिन मेरा मतलब ये भी नहीं कि लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दो, देखभाल करो, उनकी भी परवाह करो और हो सके उनके साथ भी टाइम स्पेंड करो। लेकिन भाई पहले नंबर पर अपने ऊपर का ध्यान दो, क्योंकि अगर तुमने अपने ऊपर अभी ध्यान दे दिया इन लोगों को साइड में रख कर, ठीक है, तो आगे चल के भाई जब तुम अपने गोल्स और सक्सेस को अचीव कर लोगे तो यही लोग भाई आकर तुमसे बस पता क्या कहेंगे, भाई मुझे पता था तुम कर लोगे। और हाँ भाई, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा, जैसा कि सभी लोग कहते हैं और पूरे इंटरनेट पर ये चीज फेमस भी है, और सच कहूं तो हाँ ये रियल भी है, कि दो लोगों की टीम अक्सर कुछ बड़ा करती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी दो लोग मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा होता है। लेकिन मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग बहुत ही किस्मत वाले लोगों को मिलती है। और हाँ, कभी ये मत सोचना कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा सोचता हो और तुम्हारे साथ ग्रो करना चाहता हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर तुम्हारे पास उससे भी एक बड़ी देखा जाए तो स्ट्रेंथ है, योर सेल्फ। अपने ऊपर विश्वास करो और खुद से काम करो, क्योंकि भाई जो बंदे भाई डुओ में होते हैं ना, वो सक्सेस तो होते हैं, लेकिन उसमें एक रिस्क भी होता है कि भाई हम लोगों को नहीं पता होता है कि सामने वाला बंदा कब अपने गोल से पीछे हट जाए, अपना जो उसने कदम रखा है ना तुम्हारे साथ में उसे कब पीछे कर ले। लेकिन एक जो चीज होती है ना कि जब जब कोई बंदा अकेला स्टार्ट करता है ना, तो वो तुम्हारे ऊपर होता है भाई। तुम्हें खुद पता होगा कि भाई मैं अब आगे बढ़ूंगा और बढ़ता ही रहूंगा, पीछे हटने का कुछ सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो सच में आपके साथ में ग्रो करना चाह रहा है, बिल्कुल माइंडसेट आपकी तरह उसका है, तो भाई उसके साथ काम करो। लेकिन जिनके पास कोई भी ऐसा नहीं है, उसे अकेला ही सब कुछ करना पड़ रहा है, तो भाई इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी एक अच्छी चीज है। और जो बंदा अकेले स्टार्ट करता है ना, तो भाई डुओ नहीं, वो पूरी टीम बनाता है फ्यूचर में, और वो पूरी टीम को सक्सेस की ओर लेके जाता है, ना कि अकेला। तो इसी चीज से याद रखिए कि अगर आप अकेले हो तो आप कमजोर नहीं हो, आपका अकेलापन ही आपकी स्ट्रेंथ है। और अपनी इसी स्ट्रेंथ, अपनी इसी ताकत को भाई जाने मत दो, कुछ करो और दूसरों के लिए भी कुछ ऐसा बनाओ कि आपके स्टार्ट करने से, स्टार्ट आप कर रहे हो और जब आप खत्म करने वाले हो ना, भाई लाखों लोगों की जिंदगी बदल दे वो। कुछ ऐसा करके दिखाओ।